ना बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आती है अदा होने की खातिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी और गुलामबाज की है मिनी पार्टी। चिकन मैं ले आया हूँ बाज़ार से। अब उन्होंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, लेकिन जो उसके अंदर मसाला वगैरह डालना है वो नहीं है। वो पापा बाज़ार जाएंगे तो लाएंगे, फ़िलहाल के लिए अभी नहीं है, उन्होंने रख दिया होगा। पापा बाज़ार जाएंगे तो लाएंगे, तो फ़िलहाल के लिए जितना मुझे ज़रूरत है मैं दुकान से जाके ले आता हूँ। यहाँ दुकान से आज तक हमने कोई सब्ज़ी वगैरह या कोई चीज़ नहीं ख़रीदी, लेकिन मुझे ज़रूरत थी, एमरजेंसी थी, तो इस वजह से मैंने ख़रीदी है। ये मिनी सा मसाला लिया, घी लिया और जो भी मसाला वगैरह है वो लिया, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। बाकी जो बल्क क्वांटिटी में चीज़ें हैं वो तो पापा ही लेकर आते हैं रोज़ाना, और लेकर भी बाज़ार से आते हैं। आज तक हमने दुकान से कोई चीज़ नहीं ली। भाग भाग के काम करना पड़ रहा है, गैस जाने वाला है और सिस्टर ने आगाही कर दिया कि गैस जाने वाला है, जल्दी जल्दी काम करो जो भी है। मसाला तो सारा मैं ले आया था, लेकिन दही नहीं था लेकर आया। अब हम सारे को बच्चों को कहा कि दही ला दे यार मुझे, तो दही लेने गया हुआ है। चिकन जी अपनी सिस्टर के सबूत करके अब मैं बैठा हूँ। इजीली मुझे था कि मुझे खुद बनाना पड़ेगा, मेरे सर मुसीबत पड़ेगी, लेकिन सिस्टर मान गई है। अब उसके सपोर्ट किया हुआ है, इजी से बैठा हूँ, बना के देगी तो मैं ले जाऊँगा। फिर चिकन जी रेडी हो चुका है। घर वालों ने A1+ की कढ़ाई बना के दे दी है। अब बसंती बाहर ही खड़ी है, उसको अंदर लेकर आता हूँ और मैं जाऊँगा पैदल, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं है, तो हाथ में सामान भी पकड़ना, बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल है। बसंती को पहले अंदर करता हूँ, फिर चलता हूँ गुलामबाज की तरफ। मैं तो इतना बड़ा बर्तन सोच कर आया था कि इतने बड़े बर्तन में आएगा, लेकिन इतना सा सामान है, इतने बर्तन में आया है। महंगाई इतनी है कि थोड़ा सा सामान 1100 रुपये में आया और छोटे से बर्तन में समा गया है। गुलामबाज को मैंने कॉल कर दिया कि मैं घर से निकलने लगा हूँ, पता नहीं वो अब लेने आएगा, जब कोई हिसाब किताब होगा जिसकी वजह से उसने कहा था कि घर से निकलने से पहले मुझे बता देना। अब वो इंतज़ार कर रहा होगा। मंडी में जी रौनक लगाना शुरू हो गई है। ऑफ सीज़न यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आती है, और ऑन सीज़न यहाँ 24 आवर रश नहीं ख़त्म होता। वही बात हुई, मैंने कहा था इसने कॉल की है और मेरे पीछे ज़रूर आएगा। अभी रोड पे पहुंचा हूँ, पीछे आ गया है कि पहुंचा या नहीं। खुद नहा धो के कड़ी करा के फारग हो के बैठा है कार पे कार, और मेरी हालत देख, पसीनों पसीनी भाग दौड़ में चूल्हे के आगे। सीन फुली ऑन है, अब बारी है टूट पड़ने की। वो प्लास्टिक का डिस्पोजेबल बॉल है, उसमें कह रहा है कि गिलास नहीं है, अब उसमें बोतल पीनी है। गिलास जिसके थे वो जो दूसरे लड़के इनके साथ हैं रहते हैं इधर, उन्होंने तोड़ वगैरह दिया है, तो इसी जिद में ये भी नहीं ला रहा कि उन्होंने तोड़ दिया तो मैं क्यों लाऊं, हर बार मैं ही लाता हूँ, वो तोड़ देते हैं। इसी जिद में कह रहा है कि आप वो लाएंगे और फिर यूज़ करूँगा। सुबह का नाश्ता मैंने भी नहीं किया और गुलामबाज ने नहीं किया। अब दिल यही कर रहा है कि खोले बाद में टूटें पहले, और मोज़ज़ बंदा होने की खातिर पहला हक गुलामबाज का ही है। कह तो रहा था मैंने नहीं खोलना, तू ही शुरू कर, लेकिन मैंने कहा यार ना, यहो जी जगह तो वड्डिया दा हक बनता है। सही है, सही है। अब रोटी शोटी फिर खा गई। बाकी सब निज़ाम तो ओके है, लेकिन बोतल पीने के लिए
ये बर्तन यूज़ किया जा रहा है गुलामबाज की तरफ से। पिछली दफ़ा जब नान का सिस्टम किया था तब डिस्पोजेबल बाइट से लेकर आए थे, लेकिन इस दफ़ा नहीं लाए, तो इसके पास यही बहुत बड़ा हुआ है और इसमें पीनी पड़ेगी। अब जितनी मेहनत से बनाई है, अब जिसकी खातिर बनाई है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन लेते हैं कि क्या सूरत आ रही है। भाई खा तो लेंदे भाई खा- खा तो लेंदे खा के इंप्रेशन देईदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इस पहले मेरा इरादा था खुद बनाने का, लेकिन टाइम की सिचुएशन के हिसाब से सिस्टर ने हामी भर दी कि मैं बना दूंगी। अब घर वालों ने बना दी है, मैंने भी नहीं चेक की बिल्कुल कि कैसी बनी है। इसके थ्रू तो चेक हो गया है कि ये सही बनी है। अब खा के आपको बताऊँगा। देखते हैं भाई आपको क्या रिव्यू आता है। मेहनत अच्छी हुई है, उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन सिस्टर ने काफ़ी अच्छी बनाई है। वो बड़े बात करते हैं ना कि जिस जगह भी हमने शर्म से रोटी खाई है हमेशा भूखे ही आए हैं, और बस या शर्म कोई नहीं, ठीक है, या जय नहीं या तू नहीं। मुकाबला आएगा फुल। मुकाबला तो वाकई होगा। सुबह का नाश्ता दोनों ने नहीं किया, अब या ये नहीं या मैं नहीं, लंब दोनों की लगानी है। गुलामबाज और उसके साथ जो रहता है वो दोनों गए हैं सोग। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो एडिट किया। अब टाइम भी हो गया घर जाने का, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। और मौसम काफ़ी हद तक वेल हो गया है, हवा चल रही है। पहले जब ज़रूरत थी तब चली नहीं, और अब चलना शुरू हो गई है। जब सुबह चारा हम काटे तब चलती नहीं है, जब ज़रूरत भी होती है, इतनी गर्मी होती है तब चली नहीं। अब वैसे भी शाम होना शुरू हो गई है, मौसम भी ठीक होना शुरू हो गया है, अब हवा चलना शुरू हो गई है। तो अब जल्दी जल्दी कर जाता हूँ, बाकी का जो काम है घर का काम वो करना है। 4:15 का टाइम हो गया है, अज़ानें शुरू हो गई हैं। काफ़ी दिनों से मैं इन तोड़िए के पीछे पड़ा हुआ हूँ, कि गुलामबाज यार मुझे यहाँ से तोड़िए उतार दे। और कहता है यार आज छुट्टी हैं कल उतार दूँगा, आज छुट्टी हैं कल उतार दूँगा। इसी दिन करते 3 दिन इसने लगा दी हैं। अब आज हुई थी बड़ी, आज दूसरा भी उतार के ले गया। मेरे काम से भी गई ना, उतारते उतारते इसने वो भी घुमा गैब ही कर दिए, किसी और कोई उतार के ले गया। वो कुछ हैं बड़ी बड़ी, एक ये है एक बड़ी है। इसका यही हिसाब है कि अगर आप एक दिन ना उतारें, एक दिन लेट कर दें, तो ये इतने की बजाय इतनी हो जाती है। तो अब फिर देखी जाएगी। मेरे काम से तो इसने घुमा दी हैं, मेरे तो किसी काम नहीं आई। अब कुछ दिन बाद शायद फिर हो जाएं, तब देखूंगा कि उतार के देगा या नहीं देगा। रास्ते में कौन मिल चुका है, हाफ़िज़ साहब, किस कज़न मेरा यहाँ मंडी में होता ना, उसकी बोतलें लेने आया है। चलो ओके, कज़न मेरा इधर ही मंडी में होता है, उनकी ड्रिंक लेने आया। घर में कोई नहीं था तो इसने घर कॉल करके कहा। तो मैं जा रहा था मनीप से बातें करते करते, तो उस मौसमी वाले ने आवाज़ दी कि यार तुम्हारी इमानत का एक पीस रह गया है, वो ले जाओ। उसने इसमें डाल दिया और बात कर रहा था मैं, घर में कोई नहीं था। उनके ताए के, तो उसने उससे कहा कि यार मनीप घर करके पापा को फ़ोन कहा होगा कि मनीप को कहें कि इधर मंडी में बोतलें वगैरह दे जाएं। तो इसी काम में मनीप जा रहा था। समियाँ मैंने इस वजह से ली हैं क्योंकि गुलामबाज ने कहा था कि किराए के साथ ना 1.5 लीटर की बोतल ले लेते हैं। मैंने कहा यार इतनी पी नहीं जाएगी, लीटर की ले ले। तो उसने लीटर की ले ली और खाते खाते पता नहीं चला वो फिनिश हो गई और गला हमारा खुश्क, तो मुश्किल से वो खाई। अब ये लिए हैं कि इसके जूस के साथ गला फिर सही हो जाए।
पिछले दिनों आपको याद हो कि हमने पंखा सही करवाया था, अब फिर ख़राब हो चुका है। इस तरह की आवाज़ें निकालता है। बाकी इसकी मोटर तो वर्क करती है, लेकिन इसके आगे वाला जो पर है ना वो नहीं घूमता। इसके अंदर जो वो नट लगा हुआ है वो टाइट नहीं होता, लूज़ ही रहता, जिसकी वजह से मोटर के अंदर जो राड है वो तो घूमता लेकिन पर नहीं घूमता। अब इसको सही करना है। पिछली दफ़ा मैंने उसको देखा था सही करते, तो मुझे पता है कैसे करना है। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इसको मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा, उससे सही करवा लूँगा। पंखा जी मैंने सही कर दिया है। इसका थोड़ा ही काम था, जो इसका पर है ना वो आगे पीछे हो जाता है और इसका जो बोल्ट है वो भी लूज़ है, जिसकी वजह से ये मसला करता है। अब सही हो चुका है। इसी छोटे काम के उसने मुझसे पिछली दफ़ा 200 रुपया ले लिया था, अब ये सही हो गया। छोटा सा काम था जो मैंने देख लिया और कर लिया। अगर ना करता देखता तो फिर उसके पास लेकर जाना था, फिर उसने नाजायज़ ही पैसे ले लेने थे। सारे काम हो चुके हैं, काम से मैं हो चुका हूँ फारग। तो कपड़े शपड़े पहन के रेडी हो के अब तैयारी है जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।